बच्चों यहाँ पर सिकल सेल एनीमिया के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? नॉर्मल जो एनीमिया होता है वो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से या कुपोषण का शिकार होने की वजह से एनीमिया होता है। लेकिन जब हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है, हमारी जीनी संरचना या जो हमारा डीएनए है वो डिफेक्ट हो जाता है, फॉल्टी जीन प्रोड्यूस करता है या फॉल्टी प्रोटीन का प्रोडक्शन करता है, तो सिकल सेल एनीमिया होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल डीएनए है उसमें सिक्स्थ पोजीशन पर ग्लूटामिक अमीनो एसिड लगा होता है, लेकिन ये रिप्लेस हो जाता है वैलिन से। ये किससे रिप्लेस हो जाएगा? वैलिन नामक जो अमीनो एसिड है उससे ये रिप्लेस हो जाएगा। तो उसकी वजह से जो mRNA बनेगा या प्रोटीन जो फॉर्म होगी, ठीक है, वो अपना वर्क ठीक से नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि उसको अपनी पोजीशन पे क्या चाहिए था? ग्लूटामिक चाहिए था। लेकिन वैलिन है तो वो अपना ठीक से वर्क नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन है वो होगा क्या? थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, उसका क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। किसकी? हीमोग्लोबिन की। क्योंकि यहाँ पर एक और हम आगे डिजीज़ पढ़ेंगे, थैलेसीमिया जो पढ़ेंगे वो भी ब्लड से रिलेटेड। देखो, एनीमिया खून की कमी जो है या जो लैक ऑफ ब्लड है वो 3 डिजीज़ हैं। एक तो एनीमिया है, एक सिकल सेल एनीमिया है और एक थैलेसीमिया है। ये तीनों ही रक्त की कमी से रिलेटेड डिजीज़ हैं, लेकिन आपको इनमें डिफरेंट पता होना चाहिए डिफरेंस, कि जो एनीमिया नॉर्मल एनीमिया होता है वो खान पान की वजह से होता है, ठीक है, उस विटामिन बी की कमी से। और जो सिकल सेल एनीमिया है वो जीन की गड़बड़ी की वजह से होता है, और ये थैलेसीमिया ये भी जीन की गड़बड़ी से होता है। लेकिन जो ये वाला है इसमें क्या होता है कि इसमें HV जो हीमोग्लोबिन है उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है, लेकिन थैलेसीमिया में HV जो हीमोग्लोबिन है उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है या घट जाती है। वैसे मोस्टली बढ़ती है। जो अल्फ़ा चेन होती हैं, बीटा चेन होती हैं, वो हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी को बढ़ा देती हैं, ठीक है, जिस वजह से ये गड़बड़ हो जाता है, अपना वर्क ठीक से नहीं कर पाते हैं, और कभी कभी केस में ये लो भी हो जाती है। तो यहाँ पर देखें हम, जो हमारा सिकल सेल एनीमिया है, तो यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन है उसकी क्वालिटी जो है वो ख़राब हो जाएगी, जिसकी वजह से जो RBC है इस शेप की थी, बीच में दबी हुई होती है, तो वो सिकल लाइक हो जाती है, हंसिया के आकार की हो जाती है इस तरीके से। तो इसकी वजह से यहाँ का जो सरफेस एरिया है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब ठीक से नहीं कर पाएगा और O2 का ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा, जिस वजह से क्या हो जाता है? एनीमिया डिजीज़ कॉज हो जाती है। कौन सी? सिकल सेल एनीमिया, नॉर्मल एनीमिया नहीं। अब इसका हम ये देखें कि इसका इनहेरिटेंस क्या है। तो इनहेरिटेंस में जो नॉर्मल पर्सन होगा उसका क्या होगा अपना? और जो डिजीज़ जिसको होगी उसका होगा एक A और एक S, मतलब एक जीन पर A जीन होगा, एक पर S होगा। और अगर केस आता है होमोजाइगस वाला आता है, मतलब SS, तो उसकी व्यक्ति की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। इस कंडीशन अगर ये उसका जेनेटिक मेकअप है, तो जो RBC है वो किस तरीके की होगी? अपनी गोल और बीच में दबी हुई होगी, ठीक है, मतलब इस तरीके की कहें तो इस तरीके। AS में क्या होगा कि कुछ गोल होंगी और कुछ सिकल लाइक होंगी इस तरीके की, और इस वाले में तो सारी की सारी ऐसी हो जाती हैं। तो अगर ये जेनेटिक मेकअप बनता है SS वाला, तो रोगी की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी, ठीक है। ये वाली सिचुएशन बनती है तो डिजीज़ कॉज होगी, और ये चीज़ होती है तो नॉर्मल रहेगा वो। तो हम इसका वो देख लेते हैं, इनहेरिटेंस। यहाँ पुनेट स्क्वायर बनाया, इसके 4 चैम्बर्स किए, और यहाँ हमने फीमेल को लिखा, यहाँ मेल को लिखा। मान लीजिए हम ये एक नॉर्मल लेते हैं, एक नॉर्मल और एक डिजीज़ वाला लेते हैं। तो ये मेल जो है वो डिजीज़ है, इसको सिकल सेल है, और जो मेल है उस ये नॉर्मल है। तो इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो A आएगा, इसको इससे कराएंगे तो AS आएगा, इसको इससे कराएंगे तो AA, और इसको कराएंगे तो AS। तो 50% जो हैं वो कैसे होंगे? सिकल सेल होगी, और 50% जो होंगे वो नॉर्मल पैदा हो जाएंगे। इस तरीके से इनका हम इनहेरिटेंस कर लेते हैं।
यहाँ पर जो डिज़ीज़ कॉज हुई है या सिकल सेल हुआ है तो उसमें व्यक्ति को ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल लाइफ जी करके वो अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। यदि वो ज़्यादा हार्ड वर्क या हैवी एक्सरसाइज करता है तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी डेथ हो सकती है, क्योंकि उसको सफिशिएंट मात्रा में ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं होगी। इस बात का यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है।